हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के अगर कोई यात्रा निकाली गई है तो ऐसे लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह के आरोप में मुकदमा दर्ज कर जेल की सलाखों में भेजना चाहिए। हिंदू राष्ट्र की मांग जब करना जायज है तो बौद्ध राष्ट्र क्यों नहीं, खालिस्तान क्यों नहीं, सिख राष्ट्र क्यों नहीं, यहां पर मुस्लिम राष्ट्र क्यों नहीं। सर, देश में वीरेंद्र शास्त्री की जो यात्रा निकली उसके बारे में आप क्या कहेंगे सनातन को लेकर? पहली बात तो कोई किसी भी धर्म का यात्रा निकाले उससे हमें कोई परहेज नहीं, लेकिन हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के अगर कोई यात्रा निकाली गई है तो ऐसे लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह के आरोप में मुकदमा दर्ज कर जेल की सलाखों में भेजना चाहिए। जब 1947 आजादी के बाद भारत संप्रभु राष्ट्र बन गया, भारत का अपना संविधान बन गया, देश बंटवारे की कोशिश क्यों? राष्ट्र जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं वो देश के बंटवारे का बीज बो रहे हैं, देश को बंटवारे की ओर ले जा रहे हैं। एक बार यही मांग हिंदू महासभा ने 1919 में उठाई थी, जो 1939 में परवान चढ़ी जब वीर सावरकर उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और वीर सावरकर 1947 के बाद उनके जो उत्तराधिकारी आए उनके ही कार्यकाल में देश आजाद हुआ, और हिंदू महासभा के दबाव में उसमें इस देश का बंटवारा हुआ। एक तरफ भारत बना, दूसरी तरफ पाकिस्तान बना। आज फिर हिंदू महासभा के तर्क पर छतरपुर के बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की मांग करके फिर देश को बंटवारे की ओर ले जा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करना जायज है तो बौद्ध राष्ट्र क्यों नहीं, खालिस्तान क्यों नहीं, सिख राष्ट्र क्यों नहीं, और यहां पर मुस्लिम राष्ट्र क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि सभी धर्म, पंथ, संप्रदाय से बड़ा देश है, इसलिए किसी भी धर्म, पंथ, संप्रदाय को देश के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। जो भी देश को कमजोर करने की कोशिश करता है, देश को बंटवारे की ओर ले जाना चाहता है, देश के बंटवारे का बीज बो रहा है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल के सलाखों में देना चाहिए। ऐसे लोगों का राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना। हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र को लेकर कि बागेश्वर धाम के ऊपर कार्रवाई होकर जेल के अंदर सलाखों के अंदर बंद किया जाना चाहिए। इसके पहले भी आपकी जो बयान आए हैं रामचरितमानस को लेके हो, अयोध्या में संतों को लेके हो, और अभी आपने उसके लिए भी कहा है हिंदू धर्म से रिलेटेड कि उसमें से सुधार करके रामचरितमानस को दोबारा से लिखा जाना चाहिए। तो आप क्या हिंदू धर्म में विश्वास नहीं रख रहे हैं, या एक वर्ग विशेष को साधने के लिए इस तरह की जो है हिंदू विरोधी जो बयान दे रहे हैं, जिससे बराबर आप सुर्खियों में बने हुए हैं? पहले तो ये बताइए आप क्या चाहते हैं? नहीं, मैं आपका इसमें तो मानस की बात हुई नहीं, इसमें नहीं, ये 2 साल पहले की बात हुई। अभी उसमें आपके ऊपर कोर्ट के द्वारा हिंदू धर्म की बात नहीं हुई, अभी हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात हुई। हाँ, आप तो आप जितने रहे हैं सर, तोड़ मोड़ करके नहीं, तोड़ मोड़ करके फिर 2 साल पहले पीछे मत ले जाइए सर। उस मामले में अभी उसी मामले में आपके ऊपर FIR के आदेश हुए थे, कई जगह आपको काले झंडे दिखा के विरोध किया गया, तो उस पर पक्ष जानना हम लोगों का जरूरी है कि आप क्या हिंदू धर्म में FIR के जो आदेश हुए थे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर रोक भी लगाई है, आपको भी मालूम है। हाँ, और एक चीज, दूसरी चीज, जो भी शक्तिशाली होता है लोग उसको काले झंडे दिखाते हैं, नहीं इसलिए मैं उसको अन्यथा नहीं लेता हूँ। ये दूसरा पहलू होगा, मैं ये चाह रहा हूँ, ये लोकतंत्र का दूसरा पहलू। आपके बयान जो रहते हैं वो ज्यादातर हिंदू धर्म या हिंदू ग्रंथ जो है उनके खिलाफ रहे, तो आप हिंदू धर्म जानते हैं ना हिंदू ग्रंथ जानते हैं। अच्छा। मैं जब भी बोलता हूँ ढोंग, डपोसला, पाखंड और धर्म के नाम पर जात विशेष को अपमानित करना, नीच कहना, अधम कहना, देश की महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपमानित करना, ये धर्म नहीं। रामचरितमानस में जो लिखा गया है, मतलब आपने उसमें कहा है कि संशोधन करके उसको फिर से लिखा जाना चाहिए, तो क्या आप रामचरितमानस जो लिखा है उसको नहीं मानते? मैं नहीं मानता। ये अगर किसी दलित, आदिवासी, पिछड़े को गाली दी जाती है वो धर्म नहीं हो सकता, और इसके लिए मैंने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को भी पत्र लिख के भेजा है, ऐसे हवा में नहीं बोला। इसीलिए जिस रामचरितमानस में जय बड़ाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, यानी जाति सूचक शब्दों को लेकर अधम कहा गया हो, ढोल गंवार शूद्र प्रश्नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, देश की समस्त महिलाएं और शूद्र मारने पीटने के पात्र बताए गए,
जहाँ दलित के पूजे विप्र सकल गुणहीना और पूजन शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा, ये दोहरा जो मानदंड है ये धर्म नहीं है। और राम की बात करते हो, राम का एक आदर्श था जो हिलने के झूठे बैर खाए थे, निषाद को गले लगाया। बाबा तुलसीदास तो कल पैदा हुए थे, राम जी तो हजारों साल पहले पैदा हुए थे। तो राम के चरित्र को तुलसीदास ने तोड़ मरोड़ कर अपने स्वार्थ में, अपनी सुख शांति के लिए लिखा है। यह धर्म नहीं है, यह धर्म के नाम पर सौतेला व्यवहार है इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और महिलाओं के साथ। उसी में सर दूसरा पक्ष जो है, अगर आप नहीं मानते हैं तो तुलसीदास जी ने लिखा है केवट के पैर धुए थे रामचंद्र जी ने, तो उसमें फिर नहीं हुआ था कि समाजवाद या दलित को मतलब नहीं किया। राम का आदर्श दूसरा था, राम का आदर्श वो भी उसी में तुलसीदास ने लिखा है। नहीं, तुलसीदास, एक चीज सुनो, आप पहली बात तो किसी को भी अपमानित करने के लिए धर्म के नाम पर आप उन पर आप नहीं कह सकते। किसने लाइसेंस दे रखा है? आप दलितों आदिवासियों को नीच कहेंगे, अधम कहेंगे, मारने पीटने की बात बताएंगे? पढ़ा लिखा विद्वान कितना भी, दलित आदिवासी पिछड़ा कितना बड़ा विद्वान हो, उसका सम्मान ना हो, अपमान किया जाए, ये लिखेंगे? तो मैंने आपत्तिजनक टिप्पणियों, आपत्तिजनक चौपाइयों पर उंगली उठाया है, पूरी रामचरितमानस पर नहीं। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।